ओम शांति। खेल जगत से जुड़े हुए सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम नमस्कार करते हैं। आप सभी सदा ही विजयी रहें, इसी शुभकामना के साथ आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, मन की शक्ति, संकल्प शक्ति खिलाड़ियों के लिए विजय के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए मन की शक्ति किस तरह काम करती है, इस शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप सभी खिलाड़ी भाई बहनें परिवारों में भी रहते हैं, जॉब में भी कहीं ना कहीं संलग्न हैं, तो आपका नाता बहुत सारे लोगों से निरंतर रहता है। बाहर की निगेटिविटी का प्रभाव आप पर न पड़े, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, हमारे पास बहुत कीमती ज्वेलरी हो, इवन बहुत कीमती जूते ही हों आपके पास, उसकी आप संभाल करते हैं, वैसे ही मन की शक्ति की कीमत संसार में सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है। ये मन की शक्ति सबसे महान है, इसको भी संभाल के रखना है। हमें ये जानना चाहिए इसको कैसे संभालना है, ये वेस्ट कहाँ कहाँ होती है। ये मन आत्मा की एक शक्ति है। देखिए, ये हमारा ब्रेन है और मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। मन को देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि दोनों आत्मा की शक्तियां हैं। मन में शक्ति का वास रहता है, बुद्धि में रहती है विजडम, विवेक, ज्ञान किसी भी चीज का, चाहे आपको खेल का ही ज्ञान हो। और मन शक्तियों का स्रोत है। मन में निरंतर थॉट्स भी उठ रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं। इन संकल्पों की एक स्पीड होती है। नॉर्मल माइंड में 1 मिनट में 25 थॉट उठते हैं। जब मन की स्पीड किसी कारण से फास्ट हो जाती है तो 30, 35, 40 तक पहुंच जाती है प्रति मिनट। मान लो कहीं झगड़ा हो गया, कोई टेंशन आ गई, कोई चिंतन आ गई, कहीं व्यर्थ की बातें चलने लगी, मन व्यर्थ में चला गया, निगेटिव सोचने लगा, वेस्टफुल थिंकिंग होने लगी, तो मन की स्पीड बढ़ जाती है। और हमें याद रखना है, जब हमारे मन की स्पीड बढ़ जाती है तो हमारी मन की शक्ति तेजी से नष्ट होने लगती है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। जैसे किसी की करोड़ों की कमाई गई धन संपदा फटाफट जाने लगे, ऐसा हाल हो जाता है। मन निर्बल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, खुशी नष्ट होने लगती है, छोटी छोटी बात भारी पड़ने लगती है, छोटी छोटी बात तनाव पैदा करने लगती है, हर चीज का भविष्य की चिंता होने लगती है और मनुष्य नेगेटिव होता चला जाता है। आजकल ये केस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी को कहूँगा, अपने मन की स्पीड को बढ़ने ना दें। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम कितना अच्छा सोचें, कुछ स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लें, कुछ अच्छा चिंतन हम किया करें। सवेरे थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने मन को चार्ज कर लेना चाहिए। यही बात लोग नहीं करते, न जानते। शरीर के लिए हम चाय पिएंगे, स्नान करेंगे, नाश्ता करेंगे सवेरे सवेरे। मन को भी भोजन की जरूरत है। हम मन को भोजन नहीं दे रहे, भूखा प्यासा मन इधर उधर भटक रहा है, कहीं प्यार की तलाश में, कहीं अपनों की तलाश में, कहीं शांति की तलाश में, कहीं सफलता की तलाश में। ये सब हमारे अंदर है। तो सवेरे उठकर अपने को सुंदर विचारों से चार्ज किया करें। मैं कुछ विचार दे रहा हूँ जो बड़े कॉमन हैं, संसार के हर प्राणी के लिए यूज करने योग्य हैं। हम सब भगवान की संतान हैं, वो सर्वशक्तिवान है,
हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। सवेरे सवेरे जरा याद दिलाएं अपने को, मैं ऑलमाइटी भगवान की संतान मोस्ट पावरफुल हूँ। 5 सेकंड ठहर जाया करें। भाग्य विधाता है मेरा परम पिता, मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ। सवेरे सवेरे थॉट दे दिया करें, उसने मेरे मस्तक पर तिलक लगाकर मुझे सफल भव का वरदान दे दिया है। मैं उसके प्यार का पात्र हूँ। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है। मुझे घबराना नहीं है। मुझे हार और असफलता से विचलित नहीं होना है। मुझे किसी के दुर्व्यवहार से अपनी शांति खुशी को खोना नहीं है। ये चिंतन है जो हमें सशक्त करेगा। बहुत क्लियर बात है, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें, कुछ गहराई नहीं है। रोज सवेरे उठकर 3 बार कम से कम ये संकल्प आप किया करें, चार्ज हो जाएंगे, निगेटिविटी खत्म होने लगेगी। और सारा दिन आप ध्यान रखें, न हमें किसी से ईर्ष्या करनी है, न कोई हमसे ईर्ष्या करे उससे प्रभावित होकर परेशान होना है, रुकना है। लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहे, हम आगे बढ़ते चलें। उनकी ईर्ष्या का रेस्पॉन्स ही ना करें, करने दो ईर्ष्या करने वालों को ईर्ष्या। और ध्यान दें, हम अपने ईगो को डाउन करते चलें, अपने कर्मों में श्रेष्ठता बढ़ते चलें और अपनी टीम को यूनाइट करते चलें। क्योंकि अगर अहम रहता है तो हमारे बोल थोड़े गलत हो जाते हैं, हम दूसरे का सम्मान नहीं करते और टीम बिखरने लगती है। इसलिए 2 चीज़ें विशेष रूप से अपनी टीम में आप यूज करेंगे, एप्रिसिएशन और सम्मान। सब एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखें, उनकी छोटी मोटी कमी देखकर उनके प्रति अपने सम्मान को कम न कर दें, एप्रिशिएट करें। कोई हार भी जाए उसको भी एप्रिशिएट करें, तो उसकी योग्यताएं बढ़ती चलेंगी। तो मन की स्पीड इस तरह धीमी रहेगी तो हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। जितने हम पॉजिटिव रहते हैं और सवेरे सवेरे अपने को चार्ज कर लेते हैं, उतना उतना हमारा मन धीमी गति से चलता है और हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। हमें अपने मन को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना है। जैसे एक संकल्प में दे रहा हूँ, मन में थॉट्स होते हैं, ये एक एक थॉट हमें पावर देगा। सभी को, संसार के हर प्राणी को ये बात जान लेनी चाहिए, जितने पावरफुल थॉट हम अपने मन में क्रिएट करेंगे, उससे उतनी पावरफुल एनर्जी हमारे ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी, बीमारियों को ठीक करेगी, हमारे वातावरण को चार्ज करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगी। संकल्प कर दें आप, मुझे आगे बढ़ने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। चाहे मेरे सारे द्वार लोग बंद कर दें, फिर भी मैं द्वार खोलकर आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी। मुझे कोई मंजिल पर जाने से रोक नहीं सकेगा। मेरे साथ मेरे परमपिता की शक्तियाँ भी हैं, मेरी अपनी शक्तियाँ भी हैं, मेरी बुद्धि की शक्ति भी मेरे पास है। ऐसे सुंदर विचार करें। ये शक्तिशाली मन के विचार हैं। हार भी जाएं, भले ही हारने के बाद मनुष्य थोड़ा लज्जित सा फील करता है, सिर नीचा होता है, लेकिन आप सदा सिर उठाकर चलेंगे। आज हार हुई है, कल जीत होगी। प्रयास और हिम्मत कभी छोड़ना नहीं है। ये मन की शक्ति की बात है। जो लोग हार कर हार मान लेते हैं, वो विजय के शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए चाहे आप 10 बार हार जाएं, आपको हार नहीं माननी है। 20 बार हार जाएं, हार नहीं माननी है। हर हार से अनुभव लेते चलें। हर हार आपकी टीचर बन जाए। आप सीखते चलें तो ये अनुभव आपको सफलता की ओर ले चलेगा। हर व्यक्ति को, खिलाड़ियों को विशेष, निंदा स्तुति, मान अपमान, हार जीत में समान रहना चाहिए। ये सब होगा,
सुंदर संकल्प कर दें। भाई हम खेल के मैदान में हैं तो एक टीम तो हारेगी, एक जीतेगी, कोई बात नहीं। हम आज हारे हैं, कल जीतेंगे। इस तरह के सुंदर संकल्प। लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमें कोई नहीं गिरा सकता। हम निंदा से घबराएंगे नहीं। ऐसे सुंदर मनोबल के संकल्प अपने अंदर सभी खिलाड़ियों को धारण कर लेने चाहिए जब खेल के मैदान में उतरो। देखिए, मैंने कई खिलाड़ियों से ये प्रैक्टिस कराई। एक क्रिकेटर तो बहुत इच्छुक था, यूपी से है, मुझे अब सिटी का नाम तो भूल गया। फादर के साथ आए कि मेरी सेंचुरी बनाने की बहुत इच्छा है और लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। मैंने उसको एक छोटा सा मंत्र जैसा सिखा दिया। देखिए, हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं खेल के मैदान में। इस चीज़ का बहुत महत्व है कि हम खेल की तरह खेलें, एंजॉय करें खेल को, जरा भी न भयभीत हों न नर्वस हों। खिलाड़ियों के लिए ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत उमंग उत्साह हो मन में, खुशी का अंबार फूट रहा हो मन से, हमारे चेहरे पर विजय का जैसे चिन्ह दिखाई दे रहा हो, तो सवेरे उठकर और जब खेलने जा रहे हैं तब 5-5 बार संकल्प कर लें, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार करेंगे तो शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, जो सोई हुई शक्तियाँ वो जागृत हो जाएंगी और सफलता आपके द्वार पर रहने लगेगी, आपके चरण चूमने लगेगी। खेल के मैदान में एकाग्रता का भी बड़ा महत्व है और जब मन एकाग्र हो जाता है तो हमारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। एकाग्र चित्त मन संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए जिस तरह का भी खेल आप खेल रहे हों उस पर फुल कंसंट्रेट करें। कल के विचार, आज ही किसी ने कुछ कह दिया हो वो विचार खेल के समय आपके मन को प्रभावित न करें। ऐसा पावरफुल आप अपना मन बनाए रखें और विशेष रूप से जिस दिन जिस समय आप खेलने जा रहे हैं उसे 1 घंटा पहले से किसी से ऐसी वैसी बातें ही ना करें। कई लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। हो सकता है कई लोग आपकी उमंगों को कम करने वाले हों, कई लोग बुरा बोलने वाले हों, आप पर बुरे कमेंट्स करने वाले हों। इसलिए 1 घंटा पहले अपने को बिल्कुल चुप कर लो, अपने में आ जाओ, अपने चिंतन में आ जाओ, तो एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी और ये एकाग्रता आपको सफलता की ओर ले चलेगी। तो हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। मन जैसी शक्ति किसी के अंदर नहीं होती। आप अपने अंदर और अपनी टीम में ये बल भर दिया करें कि सफलता हमारी ही होगी, विजय हमारी ही होगी, विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लग गया है। ये टीम का जो लीडर है, कैप्टन है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम में बहुत उमंग उत्साह भर दे। आपके चरित्र का भी बहुत महत्व होता है सफलताओं पर, इसलिए अपने को हर तरह के व्यसन से मुक्त भी रखेंगे, क्योंकि ये व्यसन भी हमारे मन को कमज़ोर करते हैं। हमारी बहुत सारी शक्तियाँ उधर को जाने लगती हैं जिस व्यसन के हम अधीन हैं। तो मन की शक्ति को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। और मैं एक सुंदर बात आपको कहना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा समय आप मेडिटेट अवश्य किया करें, मेडिटेशन अवश्य किया करें। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने रिपीट की थी, हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे साथ है। ये 3 विचार हैं। इन 3 विचारों से आपकी आंतरिक शक्तियाँ बहुत ही बढ़ती जाएंगी। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। इसको मेडिटेशन कहते हैं।
सवेरे उठकर शाम के समय मैदान में जाने से पहले एक एक मिनट भी इन संकल्पों को अपने अंदर आप रिपीट कर लिया करें। और बहुत अच्छा हो कि आप थोड़ी देर ऐसी गुड फीलिंग में आ जाएं कि सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें, उनका फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो आप बहुत ध्यान देंगे। खेलों में सफल होने के लिए आपके परिवारों की किसी भी समस्या का इफेक्ट आपके मन को विचलित न कर रहा हो, इस पर आप अवश्य चिंतन करेंगे। संबंधों में प्रेम बहुत आवश्यक होता है, ईगो नहीं। हम एक चिंतन अपने को दिया करें, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या मेरे परिवार में प्यार संबंध इम्पोर्टेंट हैं। ईगो का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप घर की किसी परेशानी को लेकर खेल के मैदान में जाएंगे, उसका इफेक्ट आपको हरा देगा, मन को एकाग्र नहीं होने देगा। इसलिए मन की एकाग्रता को महत्व देते हुए संबंधों में बहुत स्वीटनेस रखनी है। दूसरी बात, किसी भी बात को सीरियसली अपने मन पर इफेक्ट नहीं डालने देना है। कोई बात आ गई है, आई है, चली जाएगी। कोई समस्या आ गई है, आपके घर में कोई बच्चे को शारीरिक तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। घर में खुशी का माहौल पैदा रखेंगे, इससे आपकी मन की शक्ति बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत एकाग्र रहेगी। ये दो बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं संसार में उस प्राणी के लिए जो सफलता चाहता है, कि उसको अपने मन को अनेक व्यर्थ बातों से मुक्त रखना चाहिए। जो मन पर दुनिया की बातों का बुरा इफेक्ट होता है, उससे भी मुक्त रखना चाहिए। अब मान लो आपने टीवी पर कोई एक इवेंट के बारे में सुन लिया, आजकल बहुत चल रहा है सुशांत के बारे में, और आपका मन बहुत निगेटिव होने लगा कि देखो संसार में कहीं भी न्याय नहीं है, लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, क्या हाल हो गया है संसार में न्याय का भी और सब चीज़ों का। आपकी मन की स्पीड तेज हो गई। अभी न्याय करना दूसरों का काम है, इन्वेस्टिगेशन दूसरों का काम है। हम सोच सोच के कभी कभी अपने मन को विचलित कर लेते हैं, उसका इफेक्ट हमारी टोटल विल पावर पर आता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आता है। इसलिए सभी खिलाड़ियों को जीवन में सफलता के लिए अपने मनोबल को, अपनी विल पावर को हमेशा बढ़ा चढ़ा के रखना है। आत्मविश्वास को कभी छीन नहीं होने देना है। सफलता हमारी होगी ही, बार बार हम सफल हुए हैं, विजय हमारी होगी, जीत हमारी होगी। बहुत कॉन्फिडेंटली आप चाहे रेसलिंग के मैदान में हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में हैं, चाहे फुटबॉल के प्लेयर हैं, चाहे और बहुत सारे जो गेम्स भारत में हैं, स्पोर्ट्स हैं, हर स्पोर्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत महत्व है। इसलिए किसी बात का अनुमान लगाकर, वेस्ट थिंकिंग करके, अनुमान से थिंकिंग करके अपने मन की शक्तियों को कमज़ोर नहीं करना है। इस पर बहुत ध्यान देंगे सभी हमारे भाई बहनें। आप ये समझ लें कि मन की शक्ति ही सफलता का द्वार खोलेगी। ये आप न सोचें कि सक्सेस विल बिकम द की टू आवर हैप्पीनेस, लेकिन ये सोचें हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। खुशी ही हमारी सफलता का द्वार खोलती है, हमें सफलता की ओर ले जाती है। मैं खुशी के साथ जोड़ देता हूँ, मनोस्थिति टोटल पॉजिटिव, मन हमारा एकाग्र, बहुत शांत, विचलित मन नहीं किसी बात से, तो सभी हमारे भाई बहनें खिलाड़ी अपने मनोबल को बढ़ाएंगे, अपने परमपिता की शक्तियों को याद करेंगे, रोज फील करेंगे उसने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया है और मुझे सफलता का वरदान दिया है। भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। इस उमंग के साथ आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो विजय श्री आपके गले में विजय का हार डालती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।